एक मिनट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी फॉर्मूला और ग्राफ है उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्विक रिवीजन देखो जल्दी से कैसे करना है। सबसे पहली बात, मान लो कोई ए लिया रिएक्टेंट, वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 1। इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है वो क्या आता है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी टी, वेयर सी नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड सी टी इज टी टाइम के बाद जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो, ये आ गया। अब टी हाफ फाइंड आउट करने के लिए सी टी की जगह पे सी नॉट बाई 2 डाल देंगे, तो वैल्यूज डालोगे तो ये आ जाएगा ln 2 बाई के, यानी कि 0.693 बाई के। अब तुम ध्यान से देखो, टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें सी नॉट कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है। के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, के का यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो के का यूनिट आ जाएगा सेकंड इनवर्स, तो के का यूनिट है सेकंड इनवर्स। क्यों जरूरी है के का यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मान लो ऑर्डर नहीं दिया है और के का वैल्यू दे रखा है तो तुम उससे पहचान पाओगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आ जाओ, सीटी क्या आएगा, सीटी सी नॉट ई रेज टू माइनस के टी, यहीं से आ जाएगा। इसको मैं ln लिखूंगा तो 2.303 हट जाएगा, तो सीटी इज एक्सपोनेंशियली, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, ठीक है। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये दिमाग में बिठा के रखना। ये सारे इसके फॉर्मूले हैं, इसके ग्राफ्स को देखो जल्दी से। अब देखो, तुमको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटता है, तो कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है और उसके बाद एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। एक्स क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ये हो गया प्रोडक्ट का। रेट की अगर बात करें तो रेट एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रेट वर्सेस टाइम का तुम्हारा ये ग्राफ आ गया। अच्छा, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं था, टी हाफ क्या था, 0.693 बाई के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं था, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा टी हाफ और सी नॉट का। अगर हम ln a और टाइम के बीच का ग्राफ देखें, इसको देखें, तो ln a क्या है, रिएक्टेंट का टी टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ln a है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से तुम देखो, इसको अगर तुम सी की जगह पे a लिख देते तो ये a एट टाइम t हो जाता, ठीक है। अब इसमें तुम लॉग ले लो, इज इक्वल्स टू ln सी नॉट माइनस के टी, ये आ जाता। तो अगर मैं ln a और टाइम के बीच का ग्राफ देखूं, तो टाइम का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो माइनस के आ रहा है, तो नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है माइनस के, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा, ln, यहाँ पे a रिप्रेजेंट किया तो यहाँ a नॉट लिख देना, a नॉट, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। तो ये सारे इसके ग्राफ्स हैं और हमने फॉर्मूले भी देखे। ऐसे ही शानदार वीडियोज और रिवीजन वाले, क्विक रिवीजन वाले वीडियो चाहिए तो अभी के भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लो।